ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का और दर्शकों का बहुत भव्य स्वागत करता हूं। भगवान राम की कृपा से आप लोग कुशल मंगल होंगे। 2024 की शुरुआत आप लोग की बहुत अच्छी हुई होगी। मित्रों, 2024 खास इसलिए है, हम लोग भी इस लिए खास हैं क्योंकि हमारे जीते जी हमको ये बहुत अच्छा शुभ अवसर मिलने को आया है कि भगवान प्रभु रामलला 22 जनवरी को अपने खुद के घर में, अपने खुद के महल में, अपने खुद के मंदिर में विराजने जा रहे हैं। बहुत तरह के इसमें विवाद चल रहे हैं। अगर आप न्यूज़ देख रहे हो, मीडिया देख रहे हो, तो इसमें कि इस शुभ मुहूर्त है या नहीं है। मित्रों, मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहता हूँ या इतना बताना चाह रहा हूँ कि भगवान के लिए क्या, भगवान हमको देखना है शुभ मुहूर्तों के लिए, लेकिन हमको अपने लिए कुछ करना, तो भगवान के लिए करने के लिए हमको शुभ मुहूर्त नहीं देखना है। हमको अपने लिए कुछ करना है, हमको अपने लिए भगवान से कुछ मांगना है तो हम ठीक है, लक्ष्मी जी चाहिए तो दीपावली का विशेष अनुष्ठान हमको अपने, लेकिन हमको भगवान के लिए करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है? उन्होंने हर दिन बनाया है, उनके लिए ही सब सब शुभ है। आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने खुद के महल में, मंदिर में आ रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन होगा, सबसे ज़्यादा खुश कौन हो रहा होगा, सबसे ज़्यादा खुश कौन हो रहा होगा? नहीं समझ में आ रहा है ना आपको? सबसे ज़्यादा खुश हो रहे होंगे हनुमान जी। सोचिए, परम भक्त, और इतने मुसीबत में, जो खुद थे अच्छे मंदिर में, लेकिन रामलला जी टेंट में थे, तो सब दुख भी उनको बहुत रहा होगा। अब सबसे ज़्यादा खुश भी वही होंगे। अगर आदमी जिस दिन बहुत खुश होता है, उस दिन उससे हम कुछ कहें तो वो आपको खुशी खुशी कुछ भी दे सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 22 जनवरी के दिन, सोमवार के दिन, यही सोमवार परसों के दिन आप लोग भी वैसे ही पूजा कीजिए और हनुमान जी से मांग लीजिए जो मांगना है। उस दिन उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, और वो धरती पे विराजमान भी हैं, धरती पे हैं भी। और उस दिन मतलब वो समझिए सबसे ज़्यादा खुश रहेंगे। और खुशी वाले व्यक्ति से हम कुछ मांग लें तो भला वो कैसे नहीं देगा, वो ज़रूर हमको देंगे। इसलिए आप ज़रूर हनुमान जी से मांगिएगा। आप भी उनके आराध्य का उसी अनुसार पूजा कीजिएगा, जितना आपको आता है, जितना संभव हो। नहीं तो आप एक काम कीजिएगा, उस शुभ घड़ी में अक्षत ले लीजिएगा, हल्दी से हल्के से उसको रंग के, और उस मुहूर्त में आप भी हनुमान जी की मूर्ति होगी, नहीं होगी तो जो भी आपके घर में मूर्तियाँ होंगी, भगवान जी होंगे, फोटो पे मत कीजिएगा, वहाँ पे अक्षत फेंक दीजिए, डालते रहिएगा, फेंकते रहिए, चढ़ाते रहिएगा, और हनुमान जी से अपनी बातें मांग लीजिए, मिलेगा ज़रूर। आज मैं मीन राशि के बारे में आपको बताऊंगा कि मीन राशि वालों को 2024 कैसा रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपका समय ले लिया हूं, तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको आगे बताऊं कि मीन राशि वालों का करियर, व्यवसाय, रिश्ते, आर्थिक पक्ष, स्वास्थ्य आदि कैसा रहेगा, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मीन राशि चक्र की 12वीं और आखिरी राशि है, और यह जल तत्व से संबंधित मानी जाती है। मीन राशि पर विस्तार के ग्रह बृहस्पति देव का शासन माना जाता है, जो व्यक्ति को आशीर्वाद और आध्यात्म की तरफ रुझान प्रदान करते हैं। 2024 में मई से कैरियर, धन, रिश्ते आदि के संबंध में इस राशि के जातकों का औसत परिणाम होंगे, क्योंकि शनि राहु केतु का गोचर वर्ष 2024 में आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं होने वाला है। मई 2024 से पहले बृहस्पति आपके दूसरे भाव में स्थित होंगे। पहले और 10वें भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति की यह स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगी। शनि वर्ष 2024 में आपके 12वें भाव में स्थित होंगे, और यह काम के होने वाली देरी को दर्शाते हैं, वो देरी करते हैं। इसके अलावा वर्ष 2024 में छाया ग्रह राहु और केतु की दूसरी और 8वीं भाव में स्थिति भी आपके लिए अनुकूल नहीं रहने वाली है। मीन राशि के लोगों को मैं आपको बताऊं तो आप सबसे पहले, ग्रहों आपकी साढ़े साथी चल रही है, साढ़े साथी का तिथि चल रहा है। शनिदेव इस साल पूरे वर्ष कुंभ राशि पे रहेंगे। आप शनिदेव के खुश करने का
जो भी संभव हो, जो भी तरीका आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो हमारे कार्यालय संपर्क कीजिए। उन तरीकों से शनिदेव को प्रसन्न कीजिए। कोशिश कीजिए कि शनिदेव इस बार शनिवार का जो भी उपाय है वो कीजिए। शनिदेव अगर आप इस साल आप प्रसन्न कर ले जाते हैं तो आपकी 80% समस्याएं खत्म हो जाएगी। आपका प्रेम जीवन इस साल अच्छा रहेगा, शांति हो जाएगी। आपको चीज़ें जो आपसे देरी से मिल रही थी उसमें काफ़ी हद तक सुधार होगा। साल के पहले 6 महीने आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत स्थिर रहेंगे। दूसरी ओर साल के बाद का 6 महीना आपके पार्टनर के बीच आपसी समझ के लिए थोड़े सुधर जाएंगे। मीन राशि 2024 कपल्स के बीच प्यार और रिश्ते के लिए काफ़ी स्थिर रहने वाला साल है। ससुराल वालों और परिवार के किसी के साथ आपकी गलतफहमी कुछ हद तक इतनी बढ़ जाएगी कि आप किसी मुश्किल में फंस सकते हैं, या समस्याएं इतनी बढ़ जाएंगी कि आपसी कटुता इतनी बढ़ जाएगी कि दूसरे से दूर हट जाएंगे। आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इस तरह की बातें आएंगी। आपको अपने बातों पे और अपनी जिह्वा पे काफ़ी कंट्रोल करके, काफ़ी सोच विचार के बोलने की ज़रूरत है। इस साल इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। आप लोग रिश्ते को मजबूती बनाए रखने का आप पूरा कोशिश कीजिए। जहाँ तक हो सहनशीलता और नम्रता से पेश आइए, और अपने वाणी पे आपको इस साल बहुत कंट्रोल करके बहुत समझदारी से बोलना है। आपके वाणी की वजह से हो सकता हो आपका करीब भी आपसे बहुत दूर चला जाए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप शनिदेव को प्रसन्न करने का उपाय कीजिए और कुछ मत कीजिए, सबसे अच्छा आपके लिए ही रहेगा। 2024 के बाद की दूसरी छमाही, तो आपका अप्रैल के बाद की दूसरी जो छमाही आएगी, बृहस्पति देव उस दौरान आपके तीसरे भाव में स्थित हो जाएंगे। और मई 2024 से आपके जीवन में सुख सुविधाओं की कमी और ज़्यादा खर्च बढ़ने की आशंका रहेगी। ये सब समस्याएं चालू हो जाएंगी। शनि इस दौरान 12वें भाव में स्थिर होंगे और आपके करियर, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों में कुछ खास अनुकूल परिणाम नहीं दे पाएंगे। वो आपको हमेशा परेशान करेंगे। 12वें भाव में शनि की स्थिति 7.5 भी आपको दर्शा रही है। ग्रहों की स्थिति ऐसे ही बन रही है आपके साथ। दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में केतु आपके स्वास्थ्य और आर्थिक पक्ष में उतार चढ़ाव करेंगे। साल 2024 के दूसरे भाव की तुलना में पहला भाव स्वास्थ्य, करियर, धन और व्यक्तिगत जीवन के लिए अनुकूल तो रहेगा, लेकिन दूसरा भाव आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। दूसरा भाग जो रहेगा साल का 6 महीने का 2 भाग है, दूसरा भाग आपके लिए ज़्यादा कष्ट दे रहेगा, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति अप्रैल 2024 तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे। दूसरे भाव में बृहस्पति के शुभ गोचर के चलते 2000 मई से पहले आप अपने जीवन में ढेर सारा आराम करने में कामयाब होंगे। मई 2024 से पहले बृहस्पति के दूसरे भाव में गोचर का अर्थ यह है कि इस दौरान आप आर्थिक पक्ष के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला में कामयाब हो जाएंगे। साथ ही इस दौरान आप कहीं बड़ा निवेश भी कर सकते हैं। इस संबंध में आप धन संचय करने का कोशिश करेंगे। मित्रों, मैं आपको पहले बताऊं, प्रथम 6 भाग आपके लिए मिला जुला है। दूसरा भाग आपके लिए 6 महीने का भाग वो बहुत अनुकूल नहीं है। तो आप प्रथम 6 भाग में बहुत कुछ अच्छा करेंगे। इसमें आप धन संचय का कोशिश कीजिएगा। जितना आप धन संचित कर ले जाएंगे, दूसरे भाग में आपको उतना मदद करेगा। यह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, इसलिए इसका आप ध्यान रखिएगा। मीन राशि वाले 2024 के अनुसार करियर के लिए शनि ग्रह इस वर्ष आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, और 2023 से आपकी 7.5 भी शुरू हो चुकी है। बृहस्पति मई 2024 से पहले आपके दूसरे भाव में स्थिर होंगे, और मई 2024 से आपके तीसरे भाव में स्थिर होकर करियर के संबंध में आपके लिए परेशानी की वजह बन जाएंगे। ऐसे में आपको अपने करियर में बहुत कुछ सहने की आवश्यकता पड़ेगी, करने की आवश्यकता पड़ेगी, सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। 2024 के लिए करियर के संबंध में आपको बहुत धैर्य और शांति अपनानी पड़ेगी।
आपको अपने ऑफिस में किसी भी तरीके के वाद विवाद इन चीज़ों में नहीं फंसना है, ना ही किसी तरीके से कुछ ऐसी बातें करनी है जिसके वजह से समस्या खड़ी हो जाए। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो 2000 मई 2024 से शुरू होने वाला समय आर्थिक सफलता के लिए अनुकूल साबित नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति चंद्र राशि के संबंध में आपके तीसरे भाव में स्थिर होंगे। तीसरे भाव में स्थिर बृहस्पति के लिए कहावत है कि वह समुद्र को भी सुखा सकते हैं। ऐसे में तीसरे भाव में बृहस्पति की स्थिति के चलते आपके जीवन में खर्च बढ़ने की प्रबल संभावना है। साथ ही आपका नकारात्मक असर आपके चीज़ों में पड़ेगा। आप नशे वगैरह किसी चीज़ों में उलझ सकते हैं, फंस सकते हैं। 12वें भाव में शनि, दूसरे भाव में राहु, अष्टम भाव में केतु के चलते भी यह वर्ष आपके लिए बहुत अधिक प्रतिद्वंदी आपके लिए हो जाएंगे। वर्ष 2024 के दौरान आप धन संचित कर पाने में नाकाम होंगे। इसलिए मैंने पहले बताया कि आप कोशिश कीजिएगा अधिक से अधिक धन संचय करने में। इच्छाओं को रोकिए। अनावश्यक खर्च जहाँ हो रहा होगा उन जगहों पे आप सोचिए कि आपको करना ही नहीं है, आप उनसे दूर भागिए अनावश्यक। स्वास्थ्य के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो इस दौरान बृहस्पति चंद्र राशि के दूसरे भाव में स्थिर होंगे। इस दौरान आपके जीवन में ऊर्जा का स्तर और आत्मविश्वास जो है उच्च ही नजर आएगा। मई 2024 से पहले आप आध्यात्मिक मामलों में ज़्यादा रुझान लेंगे और जिससे भी आपका स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा। वर्ष 2024 के दौरान आप 7.5 के पहले दौर से होंगे और यह आपके स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ा सा आपको परेशानी दे सकता है। आप शनिदेव को खुश करने का उपाय कीजिए और कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ इसको भी कीजिए। आप हर दिन दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन संभव हो तो शनि का हवन कराइए। मंगलवार को राहु और केतु के लिए थोड़ा हवन कीजिए। प्रतिदिन आप कम से कम 11 बार ओम गुरुवे नमः मंत्र में फिर से बता रहा हूँ, ओम गुरुवे नमः का मंत्र का जाप करते रहिए। यह साल आपको काफ़ी सावधानी बरतना है मीन राशि के लोगों। आपके करियर में, आपको शिक्षा में, आपके धन संबंधित मामलों में, आपके स्वास्थ्य के संबंधित मामलों में। मेरे कार्यालय में एक रत्न है नीलम, जानते होंगे। उसको काफ़ी हमने अभिनंदित करके रखा है, सिद्ध करके रखा है। उसको आप मंगा के धारण कीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। थोड़ा नीलम महंगा है बट पूजा पाठ अभिनंदित करके उसको बहुत शक्ति प्रदान करके रखी गई है। हमने ये जो बीच का 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक हमारे यहाँ नवग्रह शांति का पूरा अनुष्ठान हुआ, उसमें इन चीज़ों को सिद्धि की गई है। और भी ऐसे उपाय हैं, जो भी हैं वो उपाय कीजिए। उपाय जो होते हैं वो जैसे हम बीमार होते हैं, दवा खाते हैं, टेबलेट लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उस उपाय भी सेम उसी तरह मेडिसिन का काम करते हैं। हमने खाया, कुछ समय बाद उसका असर दिखने लगेगा और हम स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे हम ये उपाय करते हैं, कुछ देर बाद हमको असर दिखने लगता है और हम उसका लाभ उठा लेते हैं। इसलिए उपाय जो भी बताया जाए उपाय कीजिए। कलयुग का असर जरूर आपके ऊपर है कि कलयुग असर में लोग जानते बहुत कुछ, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। लेकिन कम से कम आप इच्छा शक्ति तो बनाइए। इच्छा शक्ति बनाएंगे तो आप इसको लाभ होगा। जैसे आपके पारिवारिक डॉक्टर हैं, ऐसे एक पारिवारिक ज्योतिषी भी अपने पास रखिए जो आपको समय समय में मार्गदर्शन कर सके, आपकी कुंडली का अध्ययन करके आपको चीज़ों से, मुसीबत में पड़ने से पहले आपको आगाह कर सके, आपको निकाल सके और आपकी चीज़ों को सही करने में आपकी मदद कर सके। 22 जनवरी में प्रभु श्री राम के स्थापित होने, प्राण प्रतिष्ठा होने पे हनुमान चंद जी इतनी खुशियाँ मनाएंगे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो उस खुशी में हमको उनके शामिल होना है और झट से इस खुशी के वाले क्षण में उनसे हमको बहुत कुछ अपने लिए मांग लेना है। आप भी इस तैयारी में रहिए, समय चूकिएगा नहीं, दीपावली ज़रूर मनाइएगा। जय श्री राम, नमस्कार।